डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इससे पहले वाली मेरी वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी में भी या पार्ट 2 में भी एक इस तरह की डायग्राम आपको दी गई है। इस डायग्राम का आपने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो अगेन जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया था, ये डायग्राम बेसिकली कंपोजिट डायग्राम है। कंपोजिट डायग्राम से मुराद ये कि दो बेसिकली डायग्राम को मिला के एक डायग्राम बनाई गई है। नीचे आपको यहाँ पे क्यूबाइड नजर आ रहा है और ऊपर आपको एक पिरामिड नजर आ रही है। तो इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसी डायग्राम को मैंने अलग अलग कर दिया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में मैंने किया था कि क्यूबाइड को मैंने अलग कर दिया और पिरामिड को मैंने अलग कर दिया। अब दोनों के जो सरफेस एरियाज वॉल्यूम है वो अलग अलग फाइंड करेंगे और आखिर पे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो फिगर है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा। सबसे पहले चलते हैं सरफेस एरिया की तरफ जानब। तो ये क्यूबाइड है, ये स्क्वायर पिरामिड है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय एल। और इधर मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है, इधर भी डालना है तो डाल लें दरमियान में, अदरवाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में। अब S1 यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसको मैंने S1 का नाम दे दिया है। जो स्क्वायर पिरामिड है उसको मैंने S2 का नाम दे दिया है। तो S1 यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर है ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये है जी ब्रेड्थ और यहाँ पे इसकी हाइट। ब्रेड्थ और हाइट 6 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ 13 मल्टीप्लाई बाय 6। ये आपने फार्मूला लगा दिया क्यूबाइड का। ये आप इस बुक में तो नहीं है क्लास 8 में, लेकिन पिछले बुक्स में ये फार्मूला मौजूद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 13 आर 78, 13 6 आर 78, सबको ऐड किया 192 बना। 192 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 हमारे पास आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, अब भी दोबारा समझा देता हूँ। ये वाला पॉइंट क्लियर करना जरूरी है कि सरफेस एरिया आ रहा है इस क्यूबाइड का 384, लेकिन ये सरफेस एरिया आ रही है, ये नीचे भी इसके बेस है, ऊपर इसके छत है। देखिए ये वाली छत है, जरा ये कमरे में मैं खड़ा हूं, नीचे भी इसके फर्श है, ऊपर छत है। ठीक है, तो छत का जो एरिया वो हमने नहीं लेना। जैसे कि ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, कमरा, ये उसके ऊपर यहाँ पे छत नहीं है, छत ये वाला है, तो यहां से ये खाली है, यहां से ये खाली है। लेकिन इस फॉर्मूले में जब इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 384 जो है वो इसका भी आ गया है, इसका भी आ गया है। ये हमने माइनस करना है, ये हमने नहीं शामिल करना है क्योंकि यहां से ये खाली है। तो यहां से अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो ऊपर से भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ही है। तो ये मैंने लिखा है S1 384 माइनस 36। ये 36 कहां से आया? ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। 6 6 आर 36, तो 36 आपको माइनस करना पड़ेगा। 36 माइनस कर देंगे तो 348 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनेगा इस क्यूबाइड का या इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया, जिसमें ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है। ये वाला जो बेस है या इस क्यूबाइड की जो छत है या स्क्वायर पिरामिड की जो बेस है ये शामिल नहीं है। तो ये आपने पॉइंट खास तौर पे क्लियर करना है। इसके ऊपर मैं डिटेल से इसलिए जोर दे रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो की बुक है उसमें भी इसकी कोई ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, तो जो मैंने आपको दे दी है। तो ये आपके पास S1 आ गया 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी आती है स्क्वायर पिरामिड की। स्क्वायर पिरामिड में सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड S2, इसको S2 का नाम देते हैं। ये आपके पास चार साइड पे बेसिकली ट्राइंगल है, चारों साइड पे बेसिकली ट्राइंगल है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लगा दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दें तो 4 आएगा। 1/2 बेस आपकी क्या है, इसकी जो बेस है अगर ये 6 है तो ऊपर भी 6 ही होगी बेस। ठीक है, बेस जो है वो इसकी 6 ही होगी। मल्टीप्लाई बाय 11 इसकी जो हाइट है वो दी गई है, 11 जो हाइट है वो दी गई है वो मैंने लिख दी। ये 2 कट गया, 2 3 आर 6, 11 3 आर 33, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर पिरामिड का एरिया आ गया। 348 सेंटीमीटर इस क्यूबाइड का एरिया आ गया। लास्ट पे टोटल सरफेस एरिया, यानी इस पूरी फिगर का, इस पूरी डायग्राम का जो टोटल सरफेस एरिया S1 प्लस S2 यानी कि 348 प्लस 132 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरी फिगर का सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं सर्कल भी कर देता हूं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमने सरफेस एरिया जो है इस कंप्लीट फिगर का फाइंड कर लिए। अब ये फिगर्स तो यहीं पे रहेंगी, लेकिन ये वाला हिस्सा मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? अगेन फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। क्यूबाइड का वॉल्यूम पहले फाइंड करते हैं, फिर स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, आखिर पे दोनों को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इस क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। वो कैसे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 6 इसकी लेंथ है, 6 इसकी ब्रेड्थ है और 13 इसकी हाइट है। ये लेंथ और ब्रेड्थ लिखी हुई है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 468 सेंटीमीटर क्यूब। जो अब यूनिट है, क्योंकि सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम के साथ सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको मैंने V1 का नाम दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये V1 है, क्योंकि दो वॉल्यूम फाइंड करने हैं, एक V1 होगा, एक V2 होगा। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ये जो स्क्वायर पिरामिड है, इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसको V2 का नाम दिया 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। बेस क्या है इसकी? बेस इसकी स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप बेस है, वही है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। स्क्वायर शेप बेस, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो वही है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10.58। ये मैंने वैल्यू फाइंड की है, उसके लिए ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूं। अब हाइट जो हमें दी गई है वो ये वाली दी गई है। ठीक है, ये वाली हाइट नहीं चाहिए, ये स्लांट हाइट है। स्लांट यानी तिरछी, तिरछी ऐसे जो है ना, तिरछी। हमें सीधी वाली बिल्कुल हाइट चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट हाइट चाहिए, तिरछी हाइट नहीं चाहिए इसमें। तो वो वाली हाइट जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं, जो कि पहले भी हमने की है। ये ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये जो है ना, ये देखिए ये ट्राइंगल है ना, इसमें ये वाली हाइट हमने जो है वो फाइंड करनी है। ये इसकी जो है ये 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो है ये इसके नीचे लिखा हुआ है बेसिकली, ये यहां से लेके यहां तक इसकी जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर इधर होगी, 3 सेंटीमीटर इधर होगी, क्योंकि टोटल अगर 6 है, 3 सेंटीमीटर इधर है, 3 सेंटीमीटर इधर है। अब ये ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल हमारी बन रही है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये ट्राइंगल है, इसमें बेस हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। ये यहां पे मैं लिख भी देता हूं 3 सेंटीमीटर। इसका जो हाइपोटेनियस है वो 11 सेंटीमीटर है, वो तो दिया हुआ है, वो तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121, बेस 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस हाइट का स्क्वायर वो हमने फाइंड करनी है। तो 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 112 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर है, हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा 10.58 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस तरह हाइट आई है, ये हमने हाइट फाइंड करनी है। ये वाली हाइट जो है वो नहीं लिखनी, ये स्लांट हाइट है, तिरछी हाइट है, ये नहीं लिखनी, बल्कि स्ट्रेट जो हाइट है वो लिखनी है। ये हाइट मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, इन सबको ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 380 समथिंग आता है, लेकिन मैं इसके राउंड ऑफ करके 381 कर दिया, डिवाइड बाय 3 तो आएगा 127 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड आपके पास आ गया 127 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल फिगर का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो टोटल वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये है V1 468, ये है V2 127, तो ये आपके पास 594.99 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है। ये नहीं इसका फाइनल वॉल्यूम बन रहा है इस फिगर का, लेकिन यहाँ पे 0.99 आ रहा है, तो हम इसको इस तरह करते हैं, 99 को एक किस्म का राउंड ऑफ करते हैं, तो ये आपके पास 595 ही बन जाएगा, 595 सेंटीमीटर।
ये सारी वैल्यू जो है डेसिमल में आती हैं। मैंने इसको किया राउंड ऑफ करके 595 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। ये टोटल वॉल्यूम है जी, यहाँ पे लिख भी देते हैं वॉल्यूम ऑफ फिगर, ये उसका बनेगा टोटल वॉल्यूम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अलहदा से मैंने डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक स्टेप क्लियर किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। लेकिन फिर भी कोई मसला होता है आपको, तो इसका आसान सा हल ये होता है कि कमेंट्स करें। कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, उसके आंसर भी करता हूँ। और इसके अलावा भी कोई और बात हो, कोई बात करना चाह रहे हो, कोई और वीडियो चाह रहे हो, कुछ भी हो, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।